आईपीएल 2020 के फैंस के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सरकार की तरफ से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार इंडिया में ही इस साल के अंत तक सितंबर में आईपीएल कराने की इजाजत दे सकती है। हालांकि दोस्तों 9 अलग अलग शर्तों का पालन आईपीएल मैचों के दौरान बीसीसीआई को करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर वो 9 शर्तें क्या रहने वाली है। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमारे सारे भाइयों ने सही जवाब दिया था हमारे सवाल का। आज भी दोस्तों इस वीडियो के दौरान आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। अगर आप सही और सटीक जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली बड़ी शर्त जो भारत में इस साल भारत सरकार आईपीएल पर लगा सकती है वो है दोस्तों 14 डे क्वारंटाइन की शर्त। जी हाँ दोस्तों, अगर सितंबर में बीसीसीआई को आईपीएल कराना है भारत में तो सरकार की शर्त यही है कि जो विदेशों से प्लेयर्स आएंगे, विदेशों से कोचेस आएंगे, विदेशों से मैनेजमेंट ऑफिशियल्स आएंगे, उन सारे लोगों को भारत में 14 दिनों तक 14 डेज तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, आइसोलेट रहना पड़ेगा। इसी दौरान दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, अपना काम धंधा जो भी इनको करना कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद ही उन्हें बाकी साथी भारतीय खिलाड़ियों से मिलने की इजाजत होगी, अपनी टीम को ज्वाइन करने की इजाजत होगी। हम रिसेंटली देख रहे हैं वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज चल रही है और वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड पहुंच भी गई है और वहां पर इन्होंने अपना क्वारंटाइन 14 डेज का शुरू कर भी दिया है। तो ये पहली शर्त भारत सरकार की भी रहेगी। दूसरी शर्त दोस्तों वो ये है कि कोई मास गैदरिंग नहीं होगी। भारत सरकार ने इसके संकेत साफ साफ बीसीसीआई को दे दिए हैं कि आप सितंबर में करिए, अक्टूबर में करिए, इस साल कभी भी करिए, लेकिन मास गैदरिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। जिस तरह की परिस्थिति दोस्तों कोरोना वायरस की आज हो गई है, बीसीसीआई को खुद ये पता लग चुका है। और इसीलिए दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जो आपको बताया था कि सौरव गांगुली ने लेटर लिखा है 8 टीमों को, वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिए। उस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि बीसीसीआई खुद ही तय कर चुकी है कि वो मास गैदरिंग नहीं करेंगे और सरकार की भी यही शर्त रहेगी कि खाली स्टेडियम में ही आईपीएल मैचों को कराया जाए। तीसरी बड़ी शर्त दोस्तों जो सरकार की रहने वाली है वो है दोस्तों कोरोना वायरस के टेस्ट से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, सरकार ये प्रावधान करने वाली है, ये नेसेसरी करने वाली है कि कोई भी खिलाड़ी हो, ऑफिशियल हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी हो जो आईपीएल से जुड़ा हो, जो आईपीएल उस समय करा रहा हो, चाहे वो अगर बस लेकर जा रही है खिलाड़ियों को तो बस का ड्राइवर भी क्यों ना हो, हर किसी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और कोरोना नेगेटिव होने के बाद ही उन्हें इजाजत दी जाएगी। इस पर बीसीसीआई विचार कर रही है। इसके लिए बहुत अलग लेवल की प्लानिंग की जरूरत है, इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, लेकिन ये तीसरी शर्त है जो सरकार लगाने वाली है। दोस्तों चौथी शर्त जो सरकार लगाने वाली है वो है लिमिटेड ट्रैवल की शर्त। अब ये लिमिटेड ट्रैवल की शर्त क्या होती है ये भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों अमूमन क्या होता है ना, पूरे देश में आईपीएल होता है, खिलाड़ियों को हर मैच के बाद ट्रैवल कर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, होटल से लेकर खिलाड़ी जो है मैदान तक ट्रैवल करते हैं और कई खिलाड़ी उस दौरान घूमने फिरने भी जाते हैं, अपना अपना दूसरा काम करने भी जाते हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। ये जो जितना भी ट्रैवल है ना इसको बैन किया जाएगा। खिलाड़ी ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, खिलाड़ियों को सिर्फ लिमिटेड या नील ट्रैवल कराया जाएगा, बहुत कम ट्रैवल कराया जाएगा। और ये सारी चीजों को इंश्योर करने की जिम्मेदारी बीसीसीआई की होगी, क्योंकि सरकार तो शर्त लगाएगी, बीसीसीआई को करना पड़ेगा। दोस्तों जितना ज्यादा कोई ट्रैवल करता है कोरोना वायरस होने के चांसेस उस हिसाब से उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसीलिए ये चौथी शर्त सरकार लगाने वाली है। दोस्तों पांचवी शर्त जो कि सरकार द्वारा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आईपीएल की लगाई जाएगी वो है दोस्तों कोविड फैसिलिटीज इन स्टेडियम की शर्त। अब ये क्या शर्त रहेगी, कोविड फैसिलिटीज क्या होता है ये भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों सरकार ने साफ कर दिया है कि आप जहां पर भी आईपीएल कराएं, वैसे तो आप ज्यादा मैदानों पर करा ही नहीं सकते, जिन भी मैदानों को आप कराएंगे खिलाड़ी लेस ट्रैवल तो करेंगे ही, लेकिन मैदान में एक कोविड फैसिलिटी होनी चाहिए जहां पर खिलाड़ियों की जांच की, खिलाड़ियों के लिए वेंटिलेटर्स की, खिलाड़ियों की सुरक्षा की, मैच ऑफिशियल्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। अब भारत सरकार की तरफ से ये तो कह दिया गया है कि सभी लोग अपनी अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लें, लेकिन खिलाड़ी राष्ट्र की धरोहर है, अगर उन्हें कुछ होता है तो ये बहुत बुरा सिनेरियो हो सकता है। इसीलिए खिलाड़ियों को सभी तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेडियम के साइड में या स्टेडियम से लगे हुए या स्टेडियम के अंदर कोविड फैसिलिटीज बनाई जाएगी, जहां पर अगर बाय चांस खुदा न खास्ता किसी खिलाड़ी को, ऑफिशियल को
कोविड हो जाता है, कोरोना वायरस हो जाता है, तो उनका इलाज भी साइमल्टेनियसली हो सके और टूर्नामेंट को रद्द भी ना करना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है जो सरकार ने शर्त लगाई है, इसमें जोड़ा है। दोस्तों, छठवीं शर्त बताने से पहले आज इस वीडियो का सवाल सुन लीजिए। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया था, इसीलिए दोस्तों इस सवाल का जवाब सोच समझ के दीजिएगा। सवाल दोस्तों यह है कि आईपीएल के 12 साल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सबसे ज्यादा दफा प्लेऑफ में पहुंची है। आपको बताना है कि चेन्नई के अलावा वो कौन सी या कौन सी टीमें हैं, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, वही आपको बताना अपने आईपीएल के दिमाग लगाकर। वो कौन सी टीमें हैं चेन्नई के बाद जो सबसे ज्यादा दफा प्लेऑफ में पहुंची है। एक या दो टीम का नाम आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट करके जवाब दीजिए। जो सबसे सही देगा, सटीक जवाब देगा, हो सकता है आप अगली वीडियो का हिस्सा बन जाए, वीडियो में आपका कमेंट दिखाया जाए। छठवीं शर्त की दोस्तों बात करें तो छठवीं शर्त है कि लेस ड्यूरेशन टूर्नामेंट हो। सरकार ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट का जो ड्यूरेशन है, जो लंबाई है, वो लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए दोस्तों। अमूमन आईपीएल कितने दिन का होता है? 40, 45, 50 दिनों का होता है। सरकार चाहती है कि 30 दिन या 25 से 30 दिनों के अंदर आईपीएल खत्म हो जाए। जितने दिन तक आईपीएल चलेगा उतने दिन तक रिस्क बना रहेगा, खिलाड़ियों के ऊपर भी, ऑफिशियल्स के ऊपर भी। इसीलिए दोस्तों कम से कम दिनों में आईपीएल रखा जाए, चाहे ज्यादातर मैचेस जो है डबल हेडर्स हों, लेकिन कम से कम रखा जाए, यही शर्त रहने वाली है। दोस्तों, सातवीं शर्त की बात करें तो जो सातवीं शर्त रह सकती है, कंफर्म नहीं है, ये ऑप्शनल शर्त रह सकती है सरकार की, वो ये है कि सिर्फ उन्हीं विदेशी खिलाड़ियों को बुलाया जाए जिस कंट्री में कोरोना खत्म या फिर कोरोना के मामले कम है, या तो कोरोना खत्म हो चुका है या कोरोना के मामले कम है। ये कंफर्म्ड शर्त नहीं है, लेकिन ये शर्त भी लगाई जा सकती है अगर आज की परिस्थिति में सितंबर में बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ जाता है। तो आज की परिस्थिति में ये शर्त नहीं लगाने की बात कर रहा है सरकार, लेकिन ये ऑप्शनल शर्त हो सकती है कि सिर्फ उन्हीं देशों के खिलाड़ियों को बुलाया जाए जिन देश में या तो कोरोना नहीं है या फिर बहुत बुरी स्थिति नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आठवीं शर्त की। तो जो आठवीं शर्त लगाई जा सकती है वो है प्लेयर्स के इंश्योरेंस से जुड़ी हुई शर्त। दोस्तों, प्लेयर्स मैंने आपको बताया किस तरह से राष्ट्र की धरोहर है। हालांकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं खेलने के लिए और इसीलिए वो आकर खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। वो आईपीएल खेल रहे हैं, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं आईपीएल से, बीसीसीआई भी कमा रहा है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीसीसीआई को लेनी पड़ेगी। और इसीलिए हर खिलाड़ी को, हर मैच ऑफिशियल्स को इंश्योरेंस की सलाह सरकार दे सकती है। अब ये शर्त लगाई जा सकती है कि खिलाड़ियों को इंश्योरेंस किया जाए, तभी खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत दी जाए। अब बीसीसीआई इस पर कितना अमल करता है, क्योंकि हर किसी का इंश्योरेंस करवाना भी सही नहीं होगा। हर किसी को दोस्तों 10-10, 8-8, 5-5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कराना क्या सही है गलत, ये तो प्लेयर्स जानते हैं, बीसीसीआई जानते हैं। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए भाई इंश्योरेंस, और ये भी एक शर्त है जो सरकार जोड़ सकती है। नौवीं शर्त दोस्तों जो कि हो सकती है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, वो है दोस्तों टैक्सेस से जुड़ी हुई। दोस्तों, हर साल आईपीएल कराने के लिए बीसीसीआई सरकार को एंटरटेनमेंट टैक्स देती है, बड़ी अमाउंट में पैसा देती है, लेकिन इस बार सरकार ये टैक्स बढ़ा सकती है। सरकार बीसीसीआई से बोल सकती है कि क्योंकि विषम परिस्थितियां हैं, क्योंकि किसी भी तरह से ये परिस्थितियां आईपीएल कराने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी आईपीएल कराते हैं तो क्यों ना आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाए, क्यों ना ज्यादा पैसा लिया जाए। इस समय भारत सरकार को पैसे की जरूरत भी है, जो स्थिति पूरे देश में इकोनॉमिक कंडीशन बनी हुई है। तो इसीलिए दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक शर्त और हो सकती है कि थोड़ा सा 2-3-4% ज्यादा टैक्स लगे। इससे बीसीसीआई को नुकसान होगा, लेकिन ओवरऑल बीसीसीआई फिर भी बहुत पैसा कमा लेगा। तो ये थी दोस्तों वो 9 शर्तें जिसका इस्तेमाल इस साल हो सकता है आईपीएल में, और गवर्नमेंट ये शर्तें लगा सकती है अगर सितंबर में भारत में आईपीएल कराना है। हमने जो सवाल पूछा था दोस्तों उसका जवाब जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।